उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, इसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर अस्पताल पहुंची। इस हत्याकांड के बाद लखीमपुर खीरी पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था। बता दें कि मदरसा पढ़ने गई नाबालिग छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिला था। उसकी आंखों में गहरे जख्म थे और मुंह में मिट्टी भर दी गई थी, जिसे देखकर लोगों का कलेजा कांप गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में लड़की का दूर का दादा बताया जा रहा है। इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तिकुनिया में 8 तारीख को एक गुमशुदगी बच्ची की दर्ज की गई थी। बाद में उसकी अगले ही दिन सब गन्ने के खेत में मिली थी। इसमें सीओ निगासन के नेतृत्व में जो टीम लगाई गई थी, कल उसी का ये परिणाम है कि सद्दाम, जिसकी उम्र करीब 22 से 23 साल बताई जा रही है, उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। सद्दाम ने उस बच्ची को, जो सद्दाम को जानता था, क्योंकि सद्दाम उसके घर के आसपास ही रहते थे, विश्वास में लेके गन्ने के खेत के पास उसको आया और उसके बाद उसे गन्ने के खेत की तरफ अंदर खींच लिया। जब लड़की इसका विरोध करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, तो सद्दाम ने उसे पकड़ के जमीन पर लेटा के उसके गला दबा के उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना था कि करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है। 66 दिनों से हम धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग बिल्कुल करो या मरो की स्थिति पे आ गए हैं। हम लोग 66 दिन से 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी हैं और धरना दे रहे हैं। इसलिए धरना दे रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए हुए 1 साल हो गया, अभी तक कोई भी हम लोगों की कार्रवाई नहीं हुई है। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट के अनुसार चयन करने का आदेश दिया था एक शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर, लेकिन सरकार के अधिकारी, बेसिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 महीने से लगातार नहीं मान रहे हैं। 66 दिन से हम लोग लखनऊ के निदेशालय में धरना दे रहे थे। आज हम लोग विवश होकर शिक्षा मंत्री का आवास घेराव किए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने शुरू किया अभियान। लखनऊ पार्टी मुख्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद महाअभियान का आयोजन किया गया। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि पार्टी की पैठ मुस्लिम समाज के बीच सूफी संतों के माध्यम से मजबूत हो। इसी कड़ी में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लगभग 150 सूफी समाज के प्रतिनिधि पार्टी के कार्यालय में सूफी संवाद महाअभियान में शिरकत करने पहुँचे। संवाद के माध्यम से या तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आम मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ने के नियत से काम किया है। आम मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से भरोसा है। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया पुण्यतिथि पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी लखनऊ स्थित लोहिया पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी संविधान छीनने के रास्ते पर जा रही है। हम हमेशा से ही वंचित और पिछड़े समाज के साथ खड़े रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक हाथों पे चलने वाले हम समाजवादी लोग, नेताजी ने जो संघर्ष का रास्ता दिखाया, उसी रास्ते से समाजवाद और समाज की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 22 जनवरी को प्रोटोकॉल धारक लोगों के अयोध्या आने पर हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो प्राण प्रतिष्ठा की सही तारीख क्या है, इस बात के सवाल को टाल गए। ऐसा कोई भी व्यक्ति को हम चाहेंगे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है, वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना आवे। हमारा उनको बारंबार हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, इनके साथ एक संवैधानिक प्रोटोकॉल है और 22 जनवरी को उनकी सेवा हम भी नहीं कर पाएंगे और मैं समझता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगा। तो हम उनसे निवेदन करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन ना आवे। उसके बाद जिस प्रांत के लोग जब आ रहे हैं, उसी राज्य के प्रांत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आ सकते हैं।